नमस्कार दोस्तों, ऑलवेज लर्न यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं कुल 10 बेसिक जीके प्रश्नों का ऑनलाइन टेस्ट लूँगी, जो कि सारे क्वेश्चंस आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आंसर को आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी नदी को बंगाल का शोक के नाम से जाना जाता है? दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है भागीरथी, दूसरा ऑप्शन है दामोदर नदी, दूसरा है हुगली नदी और लास्ट ऑप्शन है गंगा नदी। दोस्तों, बंगाल के शोक के नाम से दामोदर नदी को जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सेकंड क्वेश्चन, रॉलेट एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? ऑप्शन 4 दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है 1923 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1921 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1919 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन है 1916 ईस्वी में। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, सन 1919 ईस्वी में। दोस्तों, रॉलेट एक्ट कानून 19 मार्च 1919 ईस्वी में लागू किया गया था और रॉलेट एक्ट को काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस एक्ट के अनुसार किसी भी संदेहजनक व्यक्ति को बिना मुकदमा चलाए गिरफ्तार किया जा सकता था। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन है दोस्तों, बुद्ध का अर्थ क्या होता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं दोस्तों। पहला ऑप्शन है अंकुश, दूसरा ऑप्शन है ज्ञान प्राप्ति, तीसरा ऑप्शन है धर्म प्रचारक और लास्ट ऑप्शन है उपरोक्त में सभी। दोस्तों, क्वेश्चन 3 का सही आंसर है ऑप्शन बी, ज्ञान की प्राप्ति। बुद्ध का अर्थ ज्ञान की प्राप्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विद्यापीठ सर्वाधिक पुरानी है या फिर विश्व का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? दोस्तों, आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है नालंदा विश्वविद्यालय, दूसरा ऑप्शन है तक्षशिला विश्वविद्यालय, तीसरा ऑप्शन है विक्रमशिला विश्वविद्यालय और लास्ट ऑप्शन है इसमें से कोई नहीं। दोस्तों, क्वेश्चन 4 का सही आंसर है ऑप्शन बी, तक्षशिला विश्वविद्यालय। यह एक सबसे पुरानी विद्यापीठ है। तक्षशिला प्राचीन काल से गांधार जिला की राजधानी रही थी, जो वर्तमान में रावलपिंडी से 20 किलोमीटर की दूरी पर सिंधु और झेलम नदी के मध्य स्थित है। तक्षशिला मौर्य काल के पूर्व स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है, भारत की पहली महिला शासिका निम्नलिखित में से कौन थी? दोस्तों, पहला ऑप्शन है रजिया सुल्तान, दूसरा ऑप्शन है नूरजहां, तीसरा ऑप्शन है रानी लक्ष्मीबाई और लास्ट ऑप्शन है रानी रुद्रमा देवी। दोस्तों, भारत की पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान रही हैं, इसलिए इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। रजिया सुल्तान गुलाम वंश की शासिका रही थी तथा यह इल्तुतमिश की पुत्री थी। इन्होंने 1236 से 1240 ईस्वी तक शासन किया था। अगला प्रश्न है सिक्स्थ क्वेश्चन, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 15 अप्रैल 1530 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में, थर्ड ऑप्शन है 15 अप्रैल 1524 ईस्वी में और लास्ट ऑप्शन है 15 अप्रैल 1566 ईस्वी में। पानीपत का प्रथम युद्ध 15 अप्रैल 1526 ईस्वी में हुआ था। दोस्तों, यह युद्ध बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। पानीपत के युद्ध में बाबर विजय हुआ था और इब्राहिम लोदी मारा गया था। बाबर भारत का पहला मुगल बादशाह था। अगला प्रश्न है सेवेंथ क्वेश्चन, निम्न में से किस देश का संविधान लिखित रूप में नहीं है?
दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है अमेरिका, दूसरा ऑप्शन है भारत, तीसरा ऑप्शन है ब्रिटेन और लास्ट ऑप्शन है बांग्लादेश। दोस्तों क्वेश्चन 7 का सही आंसर है ऑप्शन सी ब्रिटेन। 8वां प्रश्न है भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? पहला ऑप्शन है 15 अगस्त 1947, दूसरा ऑप्शन है 26 जनवरी 1950, तीसरा ऑप्शन है 15 अगस्त 1948 और लास्ट ऑप्शन है दोस्तों 26 नवंबर 1949 ईस्वी में। दोस्तों भारतीय संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी में लागू हुआ था, जबकि 26 नवंबर 1949 ईस्वी में इसका अंगीकरण हुआ था। अगला प्रश्न है 9th क्वेश्चन, भारत में अदालत कितने स्तर तक होती है? दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है 4, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है 2 और लास्ट ऑप्शन है 6। दोस्तों भारत में कुल 3 स्तर की अदालत होती है, जिनमें सबसे पहले जिला स्तर, फिर राज्य स्तर यानी उच्च न्यायालय और फिर दिल्ली स्थित उच्चतम न्यायालय आता है। इस टेस्ट का नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहला ऑप्शन है राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन है उपराष्ट्रपति, तीसरा ऑप्शन है प्रधानमंत्री और लास्ट डी ऑप्शन है राष्ट्रपति। दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, भारत में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा किया जाता है और दोस्तों राज्य के अन्य मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री और राज्यपाल की सलाह के द्वारा किया जाता है। तो ये थे दोस्तों कुल 10 प्रश्न जो कि आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और इम्पोर्टेंट हैं। 10 प्रश्नों में से आपके कुल कितने प्रश्न सही रहे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करती हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो कमेंट करें और हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए विदा। नमस्कार।